रैदास की भक्ति का कहना। गर्मी वर्षा में बड़े बड़े कष्ट सह करके आप रहे और ठाकुर जी का नाम जपते रहे। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान साक्षात साधु का भेष बना करके आए, भक्त का भेष बनाकर रैदास जी के यहां पधारे तो रैदास जी ने बड़ा सत्कार किया, खान पान और पन्ही पहनाई भगवान को। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने एक पारस मणि ली और कहा कि भाई इसे तुम अपने पास रखो। तो रैदास जी ने कहा महाराज इससे क्या होगा? बोले देखो ये लोहे में स्पर्श कराते ही सोना बना देगी। महाराज हम सोने का क्या करेंगे? अपनी गरीबी दूर करो, संतों की सेवा करो। रैदास भगत बोले महाराज हम तो ऐसी भगति करी रैदासा, ऐसी भक्ति करेंगे जिसमें हमें सोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, स्वर्ण आभूषण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही रहेंगे। रैदास जी के घर पर संत आते तो रैदास जी ये भजन गाते, पद गाते, चरण पखारते। भगवान आए तो भगवान ने पारसमणि दी, आपने पारसमणि नहीं ली। भगवान बोले ये बड़े काम की है, लोहा को सोना बना देती है। तो जो रापी होती ना, रापी जानते हो, जिस पर आपने देखा होगा रापी पर रखकर जूता से ले जाते हैं, वो लोहे की होती है 3 खूंट जैसी, उसे रापी कहते हैं। रैदास जी जिस रापी पर चमड़ा रखकर काटते थे भगवान ने, वो होती है लोहे की, भगवान ने उस पर अपनी पारसमणि स्पर्श करा दी, वो सोने की बन गई। सोने की बनी, भगवान तो चले गए कि इसे नौन नमक लेना नहीं, इसी में जिंदगी जिए। तो रैदास जी ने वो रापी और पारसमणि दोनों जो है अपनी घास फूस की झोपड़ी में लगा दी कि ये काम की नहीं है, क्योंकि हमारी जूतों की सिलाई तो लोहा पर होना है। कोई सोना देखेगा गला और काट ले जाएगा, हमारा तो है नहीं सोना। तो वो बांध दी। अब तो भूखों मरने लगे, कोई निष्ठा नहीं इनकी, कोई लोभ लालच नहीं इनका। अरे भैया और कोई होता तो ना जाने पारसमणि का आधा देश सोने का बना लेता। भोपाल वाला कोई आदमी को अगर पारसमणि फंस जाए, अरे मत पूछो, वो 10-15 ठेला खरीदो इकट्ठी छुपा दे, साफ सोने की। और उससे कहो कि एक ठेला हमें दे दो, वाह अपनों करके खाओ, इतने आगे मांग ले। साधु महात्मा अगर कल्याण के लिए मांगे भी, अब आजकल बड़ो जवाब विचित्र दो जाते, करके खाओ, कमा के खाओ, कमा के। हाँ, रैदास जी ठाकुर जी की भक्ति करते। ब्राह्मणों ने आंख दिखाई कि तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, तुम्हारा आचरण वेद विरुद्ध है। तब रैदास जी ने कहा वेद तो भगवान के ही मुख का है, कहा हुआ, और हम भगवान की सेवा करना चाहते, क्या बुरा करना चाहते। पर ब्राह्मणों ने इतनी विचित्र परीक्षा ली कि एक काम करो, सालिग्राम जी को बीच में रख दो, ठाकुर जी को। एक तरफ ब्राह्मण बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए, और कहा कि एक काम करते हैं, ठाकुर जी चलकर जिसकी गोद में बैठ जाएंगे उसी को ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार है। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। अब कैसे छूटे? रैदास जी बैठ गए, बीच में ठाकुर जी रख दिए, दूसरी तरफ ब्राह्मण बैठ गए। ब्राह्मण आंख दिखावे, पूजा बंद करो ठाकुर जी की। रैदास जी कहे हम कैसे छोड़ देवे। आहा, तो रैदास जी ने कहा ठाकुर जी किसकी गोद में आएंगे? मंत्र पढ़ो। ब्राह्मणों ने इतने वेद के मंत्र पढ़े, इतने वेद मंत्र पढ़े, भगवान सिंहासन से नहीं उठे।
अब रैदास की बारी आई, तुम बुलाओ भगवान को। तो रैदास ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, रैदास बाबा गाने लगे। अब कैसे छूटे नाम रट रागी। रैदास जी गा रहे, नाम रट रागी, अब कैसे छूटे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जागी अंग अंग बास समा। की रटन लग गई, अब छूटने वाली नहीं है। रैदास बोले भगवान तुम चंदन हम पानी, क्या चंदन पानी से अलग हो सकता है? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा हो, तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, ओ जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास कहते अब कैसे छूटे नाम रट रागी, अब कैसे छूटे नाम रट रागी, अब कैसे। रैदास बोले प्रभु जी तुम दीपक हम बाती हो, तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति जले दिन रात,
उस समय जो राजा थे श्री रघुराज सिंह जी, उन्होंने कहा ब्राह्मणों, तुम्हारे बुलाने पर भगवान नहीं आए। हमने सुना है कि रघुराज सिंह ने सालिग्राम जी को गंगा जी में फेंक दिया। ब्राह्मणों फिर बुलाओ। ब्राह्मणों ने फिर बुलाया, भगवान नहीं आए। रैदास जी से कहा तुम बुलाओ, तो रैदास जी ने वही पद गाया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। रोने लगे, आंखों में आंसू भराए, और देखते ही देखते गंगा जी से सालग्राम भगवान प्रकट होकर के रैदास जी की गोद में आ गए।